माँ जी, आखिर कब तक चुप रहेंगी आप? कब तक बर्दाश्त करती रहेंगी? सब कुछ बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, एक लिमिट होता है। आप तो जैसे पत्थर दिल हो चुकी है। तो क्या करूं मैं टीना? तू ही बता। जाकर लड़ाई करूं मैं उन लोगों से? लड़ाई ना करिए, लेकिन कम से कम अपने हक के लिए बोलिए तो सही। वैसे भी आप पता नहीं कैसे इतना सब कुछ बर्दाश्त करती आ रही है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर आप नहीं बोलेंगी तो मजबूरी में मुझे बोलना ही पड़ेगा। और मैं जानती हूँ कि मेरा बोलना पूरे परिवार को खराब लगेगा, कहीं ना कहीं आपको भी खराब लगेगा। और वैसे भी आपके रहते हुए अभी मैं इन सब चीज़ों में बोलना नहीं चाहती। माँ जी, अब समझती क्यों नहीं है? ताई जी की हरकतों की वजह से हम पूरे गांव में बदनाम हो जाएंगे, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। आज पूरा परिवार एक है, जॉइंट फैमिली है। कल को अलग होना ही होगा, क्योंकि जो हरकतें ताई जी की है वो ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। ताई जी इस घर की बड़ी है, आपकी जेठानी है, घर से बाहर निकलती रहती है, लोगों से मिलना जुलना उनका होता रहता है। मजाल है कि कोई भी इंसान उनसे मिलकर चला जाए और वो हमारी बुराइयां ना करे। कभी कभी अपनी बहू की बुराई भूलकर भी गलती से भी नहीं करती है। सारी कमियां बस हम दोनों में ही निकालती है। माँ जी, बेहतर होगा कि आप बोलिए, नहीं तो फिर अब मेरे बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा है। कहते हुए टीना अपने सास माला जी पर गुस्सा हो रही थी और माला जी बहू की बातें चुपचाप सुनते जा रही थी। बेचारी बोले भी तो क्या बोले, बहू ने कुछ गलत भी तो नहीं कहा। दरअसल माला जी एक जॉइंट फैमिली में रहती थी, जिसमें माला जी, उनके पति, बेटा और बहू टीना के साथ साथ उनकी जेठानी लता जी का बेटा और बहू नीलम रहती थी। लता जी और माला जी के पतियों को घर के काम से ज्यादा मतलब नहीं रहता था। वो अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे। घर की बड़ी मुखिया होने के नाते लता जी का ही गांव में आना जाना होता था, लोगों के साथ उठना बैठना। और माला जी छोटी होने के नाते घर में ही रह जाती। जब तक लता की बहू नीलम और माला की बहू टीना नहीं आई थी, तब तक माला जी के जिम्मे में घर का पूरा काम था और लता जी बड़ी होने के नाते, घर की मुखिया होने के नाते घर के कामों में हाथ नहीं बटाती थी। उनका काम बस किसी के यहाँ किसी के बुलावे पर जाना और कोई घर में आ जाए तो बैठकर उसके साथ बातें करना, ज्यादातर यही होता था। और बातें भी उनकी बस अपने ही आसपास घूम के रह जाती थी। वो जब भी गांव की औरतों से मिलती तो बस अपने ही बारे में खुद की तारीफ किए जाती। क्या बताओ जीजी, घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दिया है, पूरे परिवार ने मिलकर। छोटी तो फ्री रहती है, सुबह शाम का खाना बनाकर दिन भर आराम करती रहती है और मेरे जिम्मे में पूरे परिवार की जिम्मेदारी रहती है। एक मिनट भी आराम नहीं मिलता है। लेकिन मैं भी अकेले कब तक संभालूं? जब तक चल रहा है चलने देते हैं। जहां जहां भी लता जी जाती, वही माला जी की शिकायतें लेकर बैठ जाती। ये उनकी लगभग रोज की आदत हो गई थी। पूरे गांव वालों को पता चल गया था कि माला कैसी है। ये घर बस लता जी की वजह से ही चल रहा है। और वही हाल अब लता जी बहू के आने पर भी कर रही थी। लता जी की बहू नीलम के आने के 4 साल बाद माला की बहू टीना आई थी। टीना के आते ही नीलम ने घर का सारा काम छोड़ दिया था। वो किसी को जल्दी एक कप चाय भी बनाकर नहीं देती थी। झाड़ू पोछा तो सपने में भी नहीं उठाती थी। सब कुछ अकेले टीना के भरोसे हो गया था। जब टीना घर का लगभग आधा से ज्यादा काम कर लेती, तब नीलम अपने कमरे से आराम से सोकर नहाकर निकालती थी। यानी कि टीना का सुबह के चाय के बाद का पूरा खाना भी बन जाता। रोटी बनाने के टाइम पर नीलम लगभग 9 बजे तक अपने कमरे से नहा धोकर निकलती थी, तो आकर बस टीना के साथ रोटियां सिवाने लगती। और लता जी जैसे ही देखती कि उनकी बहू नीलम किचन में रोटियां सेक रही है, बस उनका कलेजा तुरंत ही फटने लगता था। वो तुरंत ही चिल्ला चिल्ला के कहने लगती, अरे कम कम रोटी बनाओ, चावल दाल दिया करो तुम लोग, चावल खाएंगे सब लोग, इतनी गर्मी में रोटी बनाने की क्या जरूरत है। और जिस दिन टीना अकेली ही रोटी बनाती, उस दिन लता जी एक बार भी नहीं कहती कि चावल बना दो। माला जी की तो सहने की आदत हो गई थी। बर्दाश्त करते करते उनका दिल पत्थर का हो गया था। अब लता की बातों का उनके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता था। लेकिन टीना आज के जमाने की लड़की थी। काम करते हुए भी
गालियां सुनना उसको पसंद नहीं था। टीना उस दिन ज्यादा भड़क गई अपने सास पर, जब गांव की एक काकी, जो अक्सर हर दूसरे तीसरे दिन लता और माला से मिलने आ ही जाती थी, वो गांव के सबसे ज्यादा उम्रदराज औरत थी और काफी इज्जतदार अनुभवी भी थी। गांव में उनकी अच्छी खासी इज्जत भी थी। काकी जी को देखते ही लता जी बड़ी खुश हो गई और कुछ देर बाद ही काकी जी से बोली, जीजी आप 1 मिनट बैठो, जरा बहू को चाय बनाने के लिए बोल के आती हूँ। अरे जाने देना लता, क्यों तंग करेगी बेचारी को। अरे नहीं जीजी, तंग क्या करना है, मेरी बहू वैसे भी बहुत मेहनती है, अकेले पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल के रखती है। मेरे बाद अब वही घर को अच्छे से चलाएगी, बाकी किसी से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। नहीं जीजी, अब आपसे क्या झूठ बोलना, जब से नीलम आई है सच कहती हूँ आधा से ज्यादा टेंशन खत्म हो गया है। सारा काम बड़े ही अच्छे से संभालती है, घर से लेके किचन से लेके सब कुछ बड़ा ही परफेक्ट करती है। हाँ लता, तेरी बहू की तो मैंने भी बड़ी तारीफ सुनी है, बड़ी अच्छी है वो। हाँ जीजी, बहू के मामले में तो मैं बहुत लकी हूँ। जब से बहू आई है तब से तो मेरा कम से कम किचन छूट गया, नहीं तो अंदर बाहर सबका करते करते अकेले मेरे हालत खराब हो जाती थी। अब बेचारी नीलम ही सब कुछ संभाल लेती है। अरे तो तुम माला की बहू टीना को भी बोलो कि दोनों मिलकर आराम से काम कर ले, भार नहीं पड़ता है, काम भी हो जाता है। अरे जीजी, जानती नहीं हो जमाना कैसा है, किसी की बहू को बोलने का हक है अभी। बोल दूंगी तो कहेगी मेरी बहू से जल रही हो, घर में कलेश कौन करेगा, इससे अच्छा है चलने दो जब तक चलता है। नीलम तो है ही, कर ही रही है बेचारी। और सच बोलूं जीजी, मेरी बहू सच में हीरा है, हीरा। जब से आई है तब से घर का एक भी काम मैं नहीं करती हूँ। किचन में तो गए हुए मुझे 4 साल हो गए, और मुझे ही क्या, वो खुद टीना को जल्दी किचन में घुसने नहीं देती। काम खुद ही अकेले करना उसे पसंद होता है। जब वो टीना से काम नहीं करवाती तो मेरा तो सपना ही है ना जीजी। हाँ लता, सही कह रही है तू, जितनी जिम्मेदार तू है उतनी ही जिम्मेदार तेरी बहू भी है। ये बहुत अच्छी बात है कि घर में एक ऐसा इंसान जिम्मेदार बन के रहे जो कम से कम परिवार को लेके चल सके। बहुत अच्छे संस्कार है तेरे बहू के। धीरे धीरे कोशिश करो कि टीना भी उसके रंग में रंग जाए। अरे नहीं जीजी, अभी कुछ बोल दूंगी एक काम करने के लिए तो देखो घर में कैसे लड़ाइयाँ हो जाएगी। सब कुछ मैं बर्दाश्त कर रही हूँ ताकि समाज को हंसने का मौका ना मिले, नहीं तो ये लोग तो बिल्कुल भी 1 मिनट भी साथ रहने के लायक नहीं है। बस यही बातें सुन ली थी टीना ने, और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे, क्योंकि चाहे गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, सुबह शाम किचन का काम लगातार टीना के ऊपर ही था। नीलम तो कभी भी किचन में झांकने भी नहीं आती थी, और तारीफ तो लता जी ऐसे कर रही है जैसे सारा कुछ उसके बाद नीलम ने ही संभाला हुआ है। बस इसी बात को लेकर वो अपनी सास माला जी से लगातार नाराज हो रही थी। माँ जी, आप क्या चाहती है, हम गांव में बुरी तरह से बदनाम हो जाए? आप क्यों नहीं बोलती है ताई जी को, उन्हें आखिर क्या हक है? पूरे गांव में बदनाम करके रख दिया है। बर्दाश्त करने की भी क्षमता होती है। मैं आप जितना महान नहीं हूँ कि मैं बर्दाश्त कर लूँ। मुझे बिल्कुल भी ये दोगलापन बर्दाश्त नहीं होता है। या तो आप बोलिए या फिर मुझे छोड़ दीजिए, मैं बोलूँगी। इस तरह से अपनी इज्जत उछलते हुए नहीं देख सकती। आप एक बार ये तो सोचो कि अगर कल को ये लोग अलग भी हो गए तो इन्होंने पहले से ही गांव में जो माहौल बना के रखा है उससे तो गांव वाले यही कहेंगे ना कि आपका ही परिवार खराब था, आप परिवार में रहने लायक ही नहीं थे। तभी लता जी मजबूरी में अलग हो गई। बदनामी तो हमारी होगी ना, आपकी होगी ना। कितना बर्दाश्त करेंगी आप? मैं आपकी तरह महान नहीं हूँ, कम से कम अपनी इज्जत की खातिर ही बोलिए। बहू की बातें माला जी लगातार सुनती ही जा रही थी। बहू का गुस्सा भी अपनी जगह सही थी, लेकिन माला जी को पता था कि वो कुछ भी बोलेंगी तो लता उनको सबके सामने ही चुप करा देंगी। इसलिए माला जी ने अपनी बहू को शांत कराया और उसे कहा, बेटा तू चिंता मत कर, तेरी बात भी सही है, मैं कुछ करती हूँ। सोचते हुए माला जी ने टीना को शाम को ही उसके मायके भेज दिया, ये कह के कि माँ से मिलने जा रही है। टीना के चले जाने के बाद
अब सबसे बड़ा काम किचन का था, जो टीना के बाद माला जी को करना था, क्योंकि नीलम तो किचन में 10 बजे से पहले झांकने ही नहीं वाली थी। माला जी ने शाम का खाना बनाया। बीच में नीलम ने आकर थोड़ा बहुत हाथ बटा दिया। खा पीकर सोने के बाद अगले दिन माला जी उठी ही नहीं। सुबह के 9 बज चुके थे और किचन अभी तक बंद था। न घर में झाड़ू लगा था, न कोई सफाई हुई थी। यहाँ तक कि एक कप चाय भी अभी तक नहीं बना था। 9 बजे तो टीना पूरे घर की चाय देने के बाद उसका लगभग आधा खाना बनकर तैयार हो जाता था। लेकिन आज टीना ही नहीं है। माला जी की तबीयत खराब है, फिर भला चाय कौन बनाएगा, झाड़ू कौन मारेगा। पूरे घर में सन्नाटा देख लता जी का पारा एकदम हाई हो गया था। अभी तक किचन का दरवाजा भी नहीं खुला था, आपे से बाहर हो गई थी। वो चिढ़ते हुए सीधा माला जी के पास जाती है और गुस्से में कहती है, माला, ये सोने का टाइम है, 9 बज चुके हैं, बिल्कुल भी टाइम का ख्याल नहीं है। तुम्हें पता है ना कि टीना घर पर नहीं है, तो घर में चाय पानी नहीं बनेगा, सफाई नहीं होगी, खाना नहीं बनेगा, खाना नहीं खाओगे क्या। दीदी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पूरे रात बुखार से परेशान रही, मेरे से उठा भी नहीं जा रहा है। ये लो, बढ़िया है तुम्हारा, बहू को मैके भेज दिया, अब खुद शुरू हो गई बीमारी का बहाना बनाकर। अब चलो, अब लता खटेगी, खाना बनाएगी तो सब खाएंगे ना। सोए रहो, बीमार तो हो, सोए सोए आराम भी मिल जाएगा, सोए रहो। लता जी किचन में जाती है और लगातार बड़ा बड़ा बर्तन को पटकते हुए खाना बनाने की तैयारी करने लगी। इधर तब तक माला जी काकी जी को फोन करके कहती है, काकी जी, आपके पास कोई काढ़ा है ना, जो बुखार में बहुत जल्दी आराम करता है। आप मुझे वो काढ़ा दे दीजिए, मुझे बहुत तेज बुखार हुआ है। पूरी रात मैं बुखार से परेशान थी। जैसा कि पहले ही बता दिया, काकी काफ़ी अनुभवी थी। उन्होंने तुरंत ही माला जी से कहा, माला, तू परेशान मत हो, मैं काढ़ा बनाकर अभी तेरे पास आ रही हूँ। 10 मिनट के बाद ही काकी जी भी आ जाती है। काकी जैसे ही दरवाजे पर पहुंची तो लता जी के जोर जोर से बर्तन पटकने की और चिल्लाने की आवाज़ सुन वही खड़ी हो गई। माला जी के कमरे से मेन गेट दिखाई देता था। माला जी ने काकी को देख लिया और धीरे धीरे चुप रहने का इशारा करके अपने पास बुला लिया। काकी भी चुपचाप जाकर माला जी को काढ़ा देती है। किचन थोड़ा कोने में पड़ता है, इसलिए लता जी काकी को देख ही नहीं पाई और वो लगातार माला को बड़बड़ाए जा रही थी। बहू को भेज दिया मायके, बिना मतलब के ही भेज दी है, जानबूझकर जलन के चलते भेजी है और खुद बीमार होकर बैठ गई। अब चलो, सबका खाना बनाए, पूरे परिवार को खिलाओ, इन लोगों के नौकर बने पड़े हैं हम। शर्म भी नहीं आती, अब तो बीमार है, उठेगी भी नहीं 4 दिन बहू भी नहीं आएगी, अब फ्री है। एक महारानी मायके में और दूसरी महारानी बीमार होकर सो गई। अब हम नौकरानी बने खटते रहेंगे पूरे दिन। साफ साफ आवाजें काकी के कानों में भी आ रही थी। काकी ने इससे पहले लता का कभी भी ऐसा रूप नहीं देखा था। वो हैरान के साथ माला से कहती है, माला, ये इतने गुस्से में क्यों है? इतना गला फाड़कर तुम्हें क्यों चिल्ला रही है? तुम्हारी बहू मायके गई है क्या? हाँ जीजी, आप सब कुछ अपनी आँख से ही देख लो। बहू की माँ की तबीयत खराब थी, कल अचानक ही उनकी माँ का फ़ोन आया था, वो तो चली गई। मेरी हालत आपके सामने है। अब टीना नहीं है और मैं काम करने के लायक नहीं हूँ, तो घर का काम अब कौन करेगा? यही सबसे बड़ी बात है। इनको काम करना पड़ रहा है, इसलिए ये लगातार अब मुझे गालियाँ देती रहेंगी। ये तो रोज का रहेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। ये कोई नई बात थोड़ी है। जब भी टीना मायके जाती है और अगर मैं बीमार पड़ गई तो मेरे साथ यही होता है। लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है? नीलम भी तो है ना घर में, वो तो घर पर ही है, वो तो नहीं गई मायके। क्या वो खाना नहीं बना सकती? दिखाई नहीं दे रही है? अरे जीजी, जितना दीदी आपको बता देती है ना, अब उतना ही समझोगी। आज आप अपनी आंखों से देख लीजिए और कानों से सुन भी लीजिए, उनकी बहू कितना काम करती है और वो कितना काम कराती है। उनकी बहू 10 बजे से पहले अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलेगी। और ये आज का नहीं है, जब से टीना इस घर में आई है तब से उसकी यही आदत है। जब पूरे घर का खाना बना लेती, चाय पानी दे देती, झाड़ू पोछा कर लेती, उसके बाद तो जाकर उनकी बहू कमरे से बाहर निकलती है और लोगों को खाना परोसकर वाहवाही लेती है। ये जितना बोलती है ना,
जितना तारीफ करती है ना उसका, अगर 1% भी नीलम काम कर ले तो अपना नाम बदल दूं। ये इतना उसे सर पर चढ़ाती है ना, इतना सर पर चढ़ाती है कि खुद ही इतना सिखा दी है कि वो जानबूझकर अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती है। और अब उनकी खुद हिम्मत नहीं है कि वो नीलम को जाकर बोले कि आज घर पर कोई नहीं है तो खाना तुम बना दो। खुद खाना बना लेगी, घर का सारा काम कर लेगी, लेकिन मजाल है नीलम से बोल दे आप यही बैठे हो ना, सब कुछ देखते रहिए। एक बार भी नीलम को नहीं बोलेंगी खाना बनाने के लिए। वो चुपचाप अपने घर में आराम से लेटी होगी, मोबाइल देख रही होगी या टीवी देख रही होगी। उसे घर के कामों से कोई मतलब नहीं है। घर पर कौन है कौन नहीं है, कौन बीमार है, कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन तारीफें ऐसी सुनने को मिलती है जैसे सारा काम वही संभाल के रखी है। अब काकी के सामने सारी सच्चाई आ गई थी। वो हैरान थी लता के व्यवहार से। अभी काकी लता की बातें ही सुनती जा रही थी कि तब तक लता गुस्से में चिल्लाती हुई माला के कमरे में आती है। अरे महारानी, चाय की पत्ती कौन से डब्बे में रखी है, मिल भी नहीं रही है, अब इतना बता दो, सोए सोए वो भी नहीं बता सकती हो। कहते हुए जैसे ही लता कमरे में आती है, सामने काकी को देख एकदम से ठगी रह गई। हैरान थी, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि सामने काकी बैठी है। तुरंत चेहरे को नॉर्मल करते हुए, खुद पर कंट्रोल करते हुए लता जी मुस्कुराते हुए ही बोल पड़ी। प्यार से कहती है, अरे जीजी आप कब आई, मुझे पता ही नहीं चला। लता की बातें सुन काकी भी हैरान थी। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस लता के इतने भयानक 2 रूप भी हो सकते हैं। काकी ने कहा, मैं तो तभी आई लता जब तुम गुस्से में माला को गालियां दे रही थी, उसकी बहू को गालियां दे रही थी, बर्तन पटक रही थी। इतना सुनते ही लता जी शर्म के मारे पानी पानी हो गई थी। फिर बात को बदलते हुए उन्होंने कहा, तो क्या करूं जीजी, आप ही बताओ, घर का भी देखूं बाहर का भी देखूं, कितनी जिम्मेदारियां संभालूं एक साथ, खाना भी बनाना मेरे ऊपर है। तो ऐसे में इंसान बोलेगा नहीं तो क्या करेगा। 9:30 बजने को है, घर में एक कप चाय तक ना मिली है। क्यों नहीं मिली है लता, टीना मायके गई है ना, नीलम तो है ना घर पे, कहाँ है। नीलम की जिम्मेदारी नहीं थी कि टीना के नहीं रहने पर चाय पानी बनाना, खाना बनाए। तुम्हें किचन में जाने की क्या जरूरत थी। और वैसे भी तुम ही तो कहती थी कि नीलम घर का सारा काम करती है, सारा काम संभालती है, तो फिर आज क्या हो गया। हाँ जीजी, वो नीलम काम करती है, लेकिन अभी वो बेचारी सुबह से कहीं फंसी है, कुछ काम कर रही है। भाई ऐसा कौन सा काम हो गया जो खाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। सुबह सुबह तो किचन का ही काम होता है ना, सबसे पहले वही जरूरी होता है ना। ऐसा कौन सा काम कर रही है तुम्हारी बहू। कपड़े पड़े थे ढेर सारे, लेकर बैठी है धुलने के लिए। कपड़े जरूरी नहीं थे, कपड़े तो दोपहर को भी धुले जा सकते थे, सुबह खाने की जरूरत होती है। अरे नहीं जीजी, 3-4 दिन के कपड़े थे ना, तो मैं सोची बेचारी थक जाएगी, लाओ मैं ही कुछ मदद कर देती हूँ। बस करिए दीदी, कितना झूठ बोलेंगे आप। छोटी तुम चुप रहो, तुम बीमार हो ना, तुम चुपचाप सो रही थी ना। दीदी आज तक तो सो ही रही थी, आज जाकर जागी हूँ। कौन से कपड़े धो रही है नीलम। जीजी अभी चलिए, बिना बताए देखिए, बेड पर लेटी मोबाइल देख रही होगी या सोई होगी। आज तक कभी भी इनकी बहू 10 बजे से पहले घर से बाहर नहीं निकलती है। जब तक टीना घर का सारा काम कर लेती है, खाना बना लेती है, तब जाकर वो महारानी घर से बाहर निकलती है। और ये कोई आज का नहीं है, ये रोज का है। खाना बनने के समय तो किचन में झांकने भी नहीं आती है, लेकिन मजाल है जो दीदी कभी उसे कोई काम करने के लिए भी बोल दे। अब तो टीना भी नहीं है, कम से कम आज तो उसे किचन संभालना था, लेकिन आज भी दीदी की हिम्मत नहीं है। 4 समाज में शिकायतें हमारी करती है और तारीफ अपने बहू की। अब तो आपके सामने असलियत आ गई ना, उनकी बहू कितनी लायक है। जब तक मेरे ऊपर बात थी मैंने बर्दाश्त किया, आप मेरी शिकायतें करती रही गांव में, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन आप मेरी बहू के साथ भी वही सब कुछ करना चाहती है। ये बर्दाश्त की बाहर है, क्योंकि वो बेचारी सुबह से लेकर शाम तक लगातार काम करती है और शिकायत भी उसी की। आज एक दिन उसके ना रहने पर आपको समझ में आ गया ना, लेकिन फिर भी आप नहीं समझोगे। आप भी
बाहर जाकर अपनी बहू की तारीफ ही करोगे और टीना की शिकायतें। मुझे तो बस जीजी को दिखाना था कि असलियत क्या है। अब मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे आप गांव में घूमकर कितनी भी शिकायत कर लो। जीजी को तो पूरा गांव मानता है ना, वो तो कभी झूठ नहीं बोलती ना। अगर गलती से भी कभी कोई बात उठी तो कम से कम हमारी ओर से बोलने के लिए जीजी तो रहेंगी ना। काकी जी लगातार घूरते हुए लता को देखे जा रही थी और आज पहली बार ऐसा हुआ था कि माला खुलकर लता और काकी के सामने बोली थी और पहली बार काकी ने लता का असली रूप भी देखा था। अब जिंदगी में कभी भी लता काकी के सामने या गांव में किसी के सामने भी माला और उसकी बहू की शिकायत नहीं कर सकती। आज वो खुद इतनी बुरी तरह से फंस गई थी कि उनके मुंह से एक आवाज भी नहीं निकल रही थी। लेट ही सही, कम से कम माला जी ने बोलना तो शुरू किया। कहावत है ना, देर आए दुरुस्त आए। दोस्तों, माला जी का ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।